Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. And greetings to everyone. I hope everyone is good and I pray for everyone. May Allah bless you and wherever you are, may Allah give you good health. अल्लाह ताला आपको जो है ब्लेसिंग से रखे और अल्लाह ताला आपको खुश रखे जहाँ रहे आप जो है वो अच्छे से रहे। अच्छा, आज का जो ट्यूटोरियल है ना उसमें कोशिश ये होगी, बल्कि मेरी पहली भी जो वीडियोस हैं उसमें कोशिश ये होती है कि आपके जो रेविट के बेसिक फीचर्स हैं उनको भी कवर किया जाए और जो इसके एडवांस फीचर्स हैं उनको भी कवर किया जाए। तो आज हम बात करेंगे रूम और रूम टैग्स की, और फिर एक टैग्स मैं आपको जो है कस्टमाइज करके क्रिएट करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप जो है कस्टमाइज कर सकती हैं, टैग को किस तरह से क्रिएट कर सकती हैं। याद रखें, टैग्स में और टेक्स्ट में फर्क होता है, ठीक है। अगर आप रूम्स के अंदर टेक्स्ट लिख देती हैं, ठीक है, यहाँ यानी कोई भी रूम है, फर्ज करें ये वाला रूम है, इसके अंदर अगर आप टेक्स्ट लिख देती हैं तो ठीक है, तो टेक्स्ट एक डिफरेंट चीज होती है, वो आपकी एक्टिवली काम नहीं करेगी, ठीक है, रेविट उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन आप अगर टैग बनाएंगे तो वो आप टैग आपका अटैच रहेगा रेविट मॉडल के साथ, और अगर रूम के अंदर कोई भी आप चेंजेस करती हैं या टैग्स के अंदर कोई भी चेंजेस करती हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट होगा आपका टैग्स के ऊपर। याद रखें, रेविट रेविट बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहा होता है, क्योंकि जब आप टैग्स या रूम नंबर्स लिख रहे होते हैं तो वो वॉल्यूम को भी कंसीडर कर रहा होता है, वो पैरामीटर्स को भी कंसीडर कर रहा होता है, वो लेंथ को भी कंसीडर कर रहा होता है, वो विड्थ को भी कंसीडर कर रहा होता है। तो बहुत सारी चीजें जो है उनको वो देख रहा होता है, यानी हाइट भी देख रहा होता है, लेंथ और विड्थ भी देख रहा होता है, पैरामीटर भी देख रहा होता है। तो ये उस तरह से नहीं होता जैसे ऑटोकैड के अंदर होता है। इसलिए तो जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज है वो सारी बीआईएम के ऊपर जो है वो मूव कर रही है ऐसा ऐसा, ठीक है। तो चले, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि रूम्स क्या होती हैं और टैग्स क्या होती हैं। उसके बाद फिर जो है इन पे आएंगे, फिर अमली जो है मुजाहरा करूंगा कि किस तरह से इसके ऊपर जो है काम कर सकती हैं आप। तो चलते हैं डैश को समझने के लिए। व्हाट आर रूम्स इन रेविट एमईपी? A room is a virtual element that represent a physical space within a building। देखें, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रूम इज ए virtual element, एक ऐसा एलिमेंट है जो मॉडल के अंदर आप बना रहे हैं, दैट रिप्रेजेंट द फिजिकल स्पेस। जितनी भी स्पेस है, स्पेस का मतलब ये होता है कि अगर आपके रूम के अंदर बैठे हुए हैं तो आप देखें कि उसकी एक वॉल्यूम भी है, ठीक है, उसकी एक लेंथ भी है, उसकी, तो वो सारी चीजों को कंसीडर करें तो वो आपकी स्पेस होती है, कितना ऊंचा है वो भी विद इन ए बिल्डिंग, सच एज ए मीटिंग रूम, ऑफिस और हॉलवे। रूम आर यूज टू डिफाइन द स्पेशल लेआउट एंड बाउंड्रीज ऑफ द बिल्डिंग्स and can be used for various purposes including calculation area and volume। आप एरिया निकाल सकती हैं, वॉल्यूम निकाल सकती हैं, असाइन ऑक्यूपेंसी एंड फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट। अगर आपको कोई असाइन करना है, ठीक है, फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट या ऑक्यूपेंसी आपने कैलकुलेट करनी है तो वो आप कर सकती हैं। क्रिएटिंग स्केड्यूल्स एंड रिपोर्ट्स, आपको स्केड्यूल चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, वो क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। विजुअलाइजेशन एनालाइजिंग बिल्डिंग परफॉर्मेंस, और आप जो बिल्डिंग परफॉर्मेंस है उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे बड़ा एमईपी के अंदर हम इनको स्पेसिस क्यों कहते हैं? स्पेसिस इसलिए कहते हैं कि जो रूम होता है उनको स्पेसिस के तरह से कंसीडर किया जाता है, ताकि हमें ये पता लगे कि हम हीट लोड कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। हीट लोड कैलकुलेशन का मतलब ये है कि चिलर्स और एएचयू की कैपेसिटीज क्या होंगी, और हर रूम की जो सीएफएम जो एयर है उसके अंदर वो कितनी चाहिए होगी। तो ये सारी कैलकुलेशन आपकी जो है हीट लोड कैलकुलेशन से हो रही होती हैं। लेकिन जाहिर है, जब तक स्पेसिस, आप पूरे एक रूम को स्पेस कंसीडर नहीं करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते, बता सकते कि उसके अंदर कितनी विंडोज लगी हुई हैं, उसके अंदर कितनी लाइट्स लगी हैं, उसके अंदर, यानी आपको उस रूम को कूल करने के लिए उसकी कितनी कैपेसिटी आपको चाहिए, कितनी कैपेसिटी की या कितना एयर फ्लो आप उस रूम के लिए आपको चाहिए ताकि उसको आप ठंडा कर सकें। A room tag is a label that display information about a room। यानी एक तो रूम हो गया ना, फिर रूम के साथ टैग भी होती हैं। टैग्स क्या होते हैं? नंबर, रूम का नाम क्या है, नंबर क्या है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, एरिया क्या है, ये सारे टैग होते हैं। सच इट्स नेम, नंबर और एरिया, रूम टैग्स
are typically placed within the room and can be customized to display specific data. Here are some key features of room and room tags in Revit MEP. Room creation. Room can be created automatically using the room tool or manually by drawing. ठीक है, आप मतलब के रूम के ऊपर जा सकते हैं, जाके रूम को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. Boundaries and around a space. Room boundaries. Rooms can be bounded by walls, floors, ceilings, and other elements. Room tags. Room tag can be added to room to display information such as the room name, number, or area. Room can be scheduled and reported on, allowing for easy tracking and analysis of room data. ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इससे ना आपकी एक जनरल सी इंफॉर्मेशन या आपकी एक फाउंडेशन बन गई होगी कि बेसिकली रूम्स क्या होती हैं और रूम टैग्स क्या होते हैं. ठीक है, दोनों चीजों के बारे में. तो चलते हैं हम रेविट की तरफ, और रेविट की तरफ जाके हम देखते हैं कि हम किस तरह से रूम्स जो है क्रिएट करते हैं और फिर किस तरह से उनके ऊपर टैग लगाते हैं, और फिर मैं एक आधा टैग आपको कस्टमाइज करके भी दूंगा ताकि आपको जो है मजीद अगर और उसी किस्म के या उससे मुख्तलिफ थोड़े से टैग क्रिएट करने पड़े तो आप उसको टैग्स को क्रिएट कर लें. चलिए मैं जो है रिविट में आ गया हूँ, और सबसे पहले छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके सबसे पहले मैं क्लियर करूँगा. उसके बाद जो है मैं आगे चलूँगा क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने बहुत ज़रूरी है. ठीक है? जब भी आप फ़र्ज़ करें आर्किटेक्चर में चले जाते हैं और यहाँ पे जाके आपके पास रूम आ रहा है. ठीक है? अगर आप रूम बाहर लगाते हैं ना किसी भी एरिया में, बाहर में, ठीक है? फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ रूम को, तो यहाँ कहता है रूम इज़ नॉट इन ए प्रॉपर्ली इनक्लोज्ड रीजन. इसका मतलब ये है कि रूम जहां आपने लगाया वो बिल्कुल ओपन स्पेस ही किसी रूम के अंदर आप उसको उसने आपने उसको नहीं लगाया. ठीक है, तो इसलिए रिविट जो है बड़ा जीनियस है और चीजों को बड़ा स्मार्टली चीजों को देख रहा होता है. ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा कि मुझे यहाँ रूम का नाम भी नहीं लिखना और यहाँ पे रूम का टैग भी नहीं यहाँ पे देना. ठीक है, और जैसे ही मैं रूम में जाऊंगा और यहाँ से करते करते आगे आएंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए आप जैसे ही रूम के अंदर वो आएगा तो क्रॉस लाइन आपको डायगोनल लाइंस दिखाएगा, एक उस साइड पे एक उस साइड पे. ठीक है, इसी के अंदर आएंगे तो ये इसके अंदर लाइन आपको नजर आई, इसके अंदर आप आएंगे तो इस तरह से आपको नजर आएगी. तो यानी रेवट को पता लग जाता है कि ये जो बाउंड्री है इनक्लोज है और यहाँ पे जो है रूम में लगा सकता हूँ. ठीक है, यहाँ जैसे ही मैं रूम लगाऊंगा तो आप देखेंगे. ठीक है, रूम उसने लगा दिया, एक तो उसने टैग लगा दिया, देखिए यहाँ पे रूम है और ये टैग है. ठीक है, लेकिन इसके साथ क्रॉस भी लगा दिया. क्रॉस बेसिकली क्या कर रहा होता है, आपकी जो एरिया वो आपको बता रहा होता है, पैरामीटर आपको बता रहा होता है, अनबाउंडेड हाइट कितनी है वो आपको बता रहा होता है. ठीक है, उसके बाद कंप्यूटेशन हाइट कितनी है वो आपको बता रहा होता है. प्लस आप यहाँ पे जाके उसका नंबर भी लिख सकते हैं. ठीक है, फर्ज करें मैंने नंबर ये कर दिया. ठीक है, रूम मैंने फर्ज करे कोई किचन कर देते हैं. ठीक है, किचन कर दिया, किचन. ठीक है, किचन लिख दिया मैंने. ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे जाएं और यहाँ पे डबल क्लिक करें तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं. अगर यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, और अगर आपको पूरा रूम आप सिलेक्ट करें तो फिर आपके पास यहाँ भी ऑप्शन आ जो है प्रॉपर्टीज के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रही है. तो यहाँ पे आइडेंटिटी डाटा के अंदर आपका नंबर आ रहा होता है, रूम जो है नेम आपका आ रहा होता है. तो इन दोनों चीजों को आप यहाँ पे जाके इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं. इसी तरह अगर आपने फर्ज करें कोई और लगाना है तो इसी तरह आप और लगा लें और उसके बाद उसको जो है चेंज कर लें. ठीक है, इसमें एक चीज और आपने देखनी है. ठीक है, कि वो ये है कि फर्ज करें अगर यहाँ पे जब मैंने ये वाला खोला हुआ प्लान. ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर लूं इसे. यहाँ मैं खोला हुआ प्लान, तो पे कोई भी वॉल को अगर पिक करूंगा तो यहाँ पे रूम बाउंडिंग उसकी आ रही होगी. ठीक है, ये वाली वॉल सेलेक्ट करूंगा तब उसकी रोम बाउंड्री का जो बॉक्स है वो चेक हुआ होगा. ये वाला क्लिक करूंगा तो ये इसका बॉक्स चेक करूंगा, चेक हुआ होगा. अगर मैं ये करूंगा तो ये इसका रूम बाउंड्री का जो बॉक्स है टिक है वो चेक हुआ होगा. अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको जाके अनचेक कर देता हूँ. ठीक है, तो फिर देखिए क्या होता है. ठीक है, इसको मैंने अनचेक कर दिया. ठीक है, ओके कर दिया. ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मैं इसको जो है डिलीट करता हूँ. फर्ज करें इसको मैं डिलीट करता हूँ. ठीक है, ये जो मैंने लगाया हुआ था इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर उसके बाद दोबारा मैं रूम में जाता हूँ. तो यहाँ पे देखे जब इसके अंदर मैं लेके जाऊंगा तो आपका आपके क्रॉस नहीं दिखाएगा.
इसलिए क्रॉस नहीं दिखाएगा कि उसको पता नहीं लग रहा कि ये रूम है कि नहीं है, ठीक है? तो इसलिए जब भी आपने रूम लगाना है, ठीक है? तो आपने सबसे पहले ये चीज़ चेक कर लेनी है कि आपकी जो वॉल्स आ रही हैं, वो रूम बॉन्डिंग की ऑप्शन पे हैं कि नहीं हैं, ठीक है? उनमें जो बॉन्डिंग ऑप्शन है, वो ऑन है कि नहीं है। जैसे मैंने ऑन किया, ठीक है, रूम बॉन्डिंग, तो अब देखिए उसी साथ ही जो है उसमें उसने मार्क देना या डायगोनल लाइन भी देना शुरू कर दिया और उसके साथ नाम भी देना उसने शुरू कर दिया, ठीक है? अब इसके अलावा एक और चीज़ होती है, ठीक है? जब आप रूम्स लगाते हैं, ठीक है? रूम्स का अगर फ़र्ज़ करें आप कोई भी लगा रहे हैं, ठीक है? मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे इस वॉल को जो है ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है? तो आप देखें क्या सूरत-ए-हाल है। पहले मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ, देखें अभी आपकी जो है इस रूम को पूरा ये कवर कर रहा है, ठीक है? तो इसके अंदर-अंदर आपकी डायगोनल लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं। अब अगर मैं फ़र्ज़ करें ये नीचे वाली लाइन जो है ना इसको फ़र्ज़ करो थोड़ा-सा ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है? और फिर मैं जाता हूँ दोबारा रूम्स के अंदर, ठीक है? और रूम में क्लिक करता हूँ, देखो वो अब दोनों एरियाज़ को ये वाला एरिया जो है आपका, इसको भी जो है वो ट्रीट कर रहा है एक ही रूम और इसको भी ट्रीट कर रहा है एक ही रूम, ठीक है? तो उसका फिर हल क्या होता है कि यहाँ पे हम एक स्पेसर लगाते हैं, ठीक है? स्पेसर, ठीक है? यहाँ पे आपके पास स्पेसर होता है, ठीक है? जब आर्किटेक्चर में जाएँगे तो यहाँ पे आपके पास रूम सेपरेटर है, ठीक है? रूम सेपरेटर, आपने रूम सेपरेटर ले लिया, ठीक है? और इसको ज़ूम कर लिया, ज़ूम करने के बाद इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सेपरेटर जो है वो यहाँ पे लगा दिया आपने। ये देखिए यहाँ पे आपके सेपरेटर आया, ठीक है? अब ये है कि अब जब भी जैसे ही आप रूम में जाएँगे, ठीक है? तो आप देखिए आप सेपरेटर है, तो अब वो अलग-अलग दोनों को रीड कर रहे हैं, ठीक है? दोनों को अलग-अलग रीड कर रहा है, इसको भी अलग रीड कर रहा है, इसको भी अलहदा रीड कर रहा है। अब आपके लिए इश्यू ये होता है कि ये जो स्पेसर है ये आप प्रिंट करेंगे तो शायद नज़र ना आए, शायद कोई प्रॉब्लम करे, तो इसका भी हल है, ठीक है? इसको भी हम सही कर सकती हैं। चलिए, इसका क्या हल है कि ये आपको नज़र ना आए, ठीक है? आप व्यू में जाएँगे और व्यू में जाके विज़िबिलिटी ग्राफ़िक में चले जाएँगे, ठीक है? आपने विज़िबिलिटी ग्राफ़िक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? यहाँ पे आपके पास आर्किटेक्चर क्लिक होना चाहिए, स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और जो है मैकेनिकल की भी ज़रूरत नहीं है, आर्किटेक्चर आपका क्लिक होगा तो काम चल जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, ठीक है? नीचे आ जाना है तो यहाँ पे आपके पास आपको लाइन नज़र आएगी, ठीक है? लाइन, यहाँ पे इसको ना इसके साथ ही आपकी जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर छोटा-सा प्लस का साइन लगा हुआ है, ठीक है? इसको क्लिक कर दें। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रूम सेपरेटर ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ, ठीक है? ये देखें रूम सेपरेशन, ठीक है? रूम सेपरेशन को मैं फ़र्ज़ करें अनचेक कर देता हूँ, ठीक है? अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है? तो ये देखिए आपकी लेकिन यहाँ पे रूम सेपरेटर है, ठीक है? आपको नज़र नहीं आ रहा है। मैंने इसे क्या किया है, मैंने इसे हाइड कर दिया, ठीक है? तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखें फ़र्ज़ करें हम वापस चले जाते हैं और इस एरिया में जाके दोबारा रूम लगाते हैं, ठीक है? तो आप देखें वो रूम लगाएगा ये देखें। वो उसको देखें यहाँ पे जैसे उसने रूम मैंने लेके आया और रूम की कमांड या रूम की इंस्ट्रक्शंस लेके आया, तो साथ ही सेपरेटर भी जो है वो जो है उसको दिखाना शुरू है यहाँ पे कोई न कोई सेपरेटर है, ठीक है? मतलब कि ये ठीक है ब्लू से एक लाइन आ जाती है, ठीक है? ब्लू से एक लाइन आ जाती है, वो जो है पूरे रूम को रीड कर लेती है। अगर यहाँ पे ना होता सेपरेटर तो फिर इसके बाद ना ये पूरा एरिया जो है एक ही रूम की तरह होता, ठीक है? तो ये थी आपकी जो ना जो इंफॉर्मेशन जो है रूम लगाने के लिए। अब सवाल ये पैदा पैदा ये होता है कि हमारा एमईपी में क्या होता है? क्योंकि हम एमईपी को कवर कर रहे हैं ना, एमईपी में ये होता है कि हमारा जो मॉडल होता है वो हम कहीं बाहर से लेके आए आए होते हैं, ठीक है? हमने लिंक किया होता है मॉडल को, ठीक है? अगर हमने मॉडल को लिंक किया हो तो फिर क्या सूरत-ए-हाल होगी? क्योंकि आर्किटेक्चर के अंदर तो आपके पास ऑलरेडी रूम नाम्स भी हैं, रूम के टैग्स भी हैं, रूम्स ही हैं, सारा कुछ है, ठीक है? तो वो आपके नाम किस तरह से प्रोवाइड करेंगे आप? अच्छा, उसमें जब आप कोई भी लिंक जो है फ़र्ज़ करें मैंने ना कोई ये लिंक सेलेक्ट कर लिया। जब मैंने ये लिंक सेलेक्ट कर दिया तो आप देखेंगे छोटे-छोटे आपको क्रॉस के निशान नज़र आ रहे हैं बीच में, ठीक है? प्लस का साइन भी नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आर्किटेक्चर के अंदर रूम के नाम्स हैं, रूम के नाम रीड किए जा सकते हैं, ठीक है? तो आप इनको जो आर्किटेक्चर में आपके नाम है, उन्हीं को आप जो है वो यहाँ पे लेके आ सकते हैं, यहाँ पे उनको ला के सेम नाम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप जैसे ही आप यहाँ पे आपके पास ना एक तो आपके रूम से एक रूम सेपरेटर था, एक रूम टैग्स था। जैसे ही हम रूम टैग को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है टैग रूम। ठीक है, जैसे मैं टैग करूँगा यहाँ देखिए ऑफिस आ रहा है और आर्किटेक्चर से वो नंबर भी पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑफिस आ रहा है 128 आ रहा है, यहाँ पे एडमिन आ रहा है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस आ रहा है, तो यहाँ पे
परपेशन और डिश यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ड्राई स्टोरेज आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, तो सारे रूम जो है जैसे जैसे मैं कर्सर मूव करता हूँ, जैसे जैसे माउस मूव करता हूँ, तो उसी तरह से उसके नाम जो है सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली सारे एकदम से आ जाएं, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा, यहाँ पे टैग में जाएंगे और यहाँ पे टैग ऑल, ठीक है, सही है, इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप रूम टैग्स, ठीक है, यहाँ पे रूम टैग्स करेंगे और ये वाली ऑप्शन जो है इंक्लूड ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम लिंक फाइल, ठीक है, ये आपकी जो है क्लिक होनी चाहिए। अगर ये क्लिक नहीं होगी तो फिर भी आप जो अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, नहीं लिखेगा, ठीक है। तो ये जो आपकी ऑप्शन है ये आपकी चेक होनी चाहिए, ठीक है, ये चेक होगी, ठीक है। और रूम टैग्स आप लिखेंगे, ठीक है, तो आप अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखिए आपके सारे रूम टैग्स आपके पास आ गए हैं इस प्लान के अंदर, ठीक है। अब मैं कोई भी एरिया अगर जूम करता हूँ, ठीक है, ये देखें ये वाला एरिया जूम करता हूँ तो इसके अंदर आ रही है, ठीक है, स्टेयर्स, कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और इसके बाद जो अगर मैं साथ वाला एरिया मूव करता हूँ, देखें सारे अंदर जो है, सारे के अंदर आपके नाम जो है लिखे हुए हैं, सारे रूम्स के अंदर जो भी नाम आपके रेफरेंस फाइल के साथ, लिंक फाइल के अंदर लिखे हुए, तो वो सारी नेम जो है उसने वहां से ही कॉपी करके, जैसे याद करो कि आपको कॉपी एंड मॉनिटर हम इस्तेमाल करते थे, ठीक है, बहुत सारी फीचर जो हम जब लिंक से इस फाइल के अंदर लेके आना चाहते थे, तो हम कॉपी एंड मॉनिटर को इस्तेमाल करते थे लाने के लिए लिख। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम रूम टैब्स को ले लेते हैं और रूम टैब्स को फिर लिंक फाइल के साथ ऑप्शन को क्लिक करके हम सारे जितने भी रूम टैब्स हैं वो सारे हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक जो ज़रूरी चीज़ थी ना, वो जो मैंने आपको बतानी थी, ठीक है? जैसे मैंने पहले भी आपको एक जो करके दिखाई थी, कि यहाँ जब आप लिंक को क्लिक करेंगे तो मेक श्योर करें कि एडिट टाइप में जाके आप रूम बॉन्डिंग को ऑन कर लें, ठीक है? रूम बॉन्डिंग ऑन होनी ज़रूरी है। अगर ये ऑन नहीं हुई तो फिर ये सारा सिलसिला जो आप कर रहे हैं, रूम पर टैग्स वगैरह, ये जो है ये नहीं आएँगे, ठीक है? ये आपके जो है वो रीड ही नहीं करेगा रूम को एज़ ए रूम्स, ठीक है? चाहे वो लिंक फाइल है, लेकिन रूम बॉन्डिंग से ऑन करनी ज़रूरी है। चलिए अब ना हम जो है आपको मैं टैग के मतलब बताता हूँ कि टैग को किस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जो टैग है वो बेसिकली एडवांस फीचर्स में आता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आपको बेसिक चीज़ें भी बताऊं और साथ में जो एडवांस फीचर्स हैं वो भी जो है बताऊं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है और नीचे उसका नंबर आ रहा है। अगर फर्ज करें कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है तो उसमें आप नंबर्स नहीं देते, सिर्फ रूम नंबर होता है और नीचे में आपकी डिमेंशन, नीचे आपकी जो कमरा होता है या रूम होता है उसकी डिमेंशन लिखी होती है, यानी एक तरफ लेंथ लिखा होता है और दूसरी तरफ विड्थ लिखा होता है, ठीक है। तो दो चीजें लिखी होती हैं। तो हम किस तरह से टैग को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह से टैग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें, मैंने इस टैग को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें से नंबर भी मैं उड़ा दूंगा, नंबर भी डिलीट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको टैग को सिलेक्ट कर लेना और फिर यहाँ पे ऊपर एडिट फैमिली है आपके पास, ठीक है, एडिट फैमिली में चले जाना, ठीक है। एडिट फैमिली में चले जाएंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम भी आ रहा है, ठीक है, ये डबल आ रहा है। पहले तो यहाँ इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, और इसको जो है मैं इसको जो है खत्म कर देता हूँ और इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर इसको मूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मूव कर दिया मैंने। उसके बाद अगर मैं इसको फर्स्ट करिए, वॉल्यूम लिखा हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम का टैग है, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एडिट में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ एडिट मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम है, क्योंकि हो सकता है हमने वॉल्यूम भी ना देनी हो, ठीक है, वॉल्यूम भी हमने मेंशन ना करनी हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे और वॉल्यूम को सिलेक्ट कर ले, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम भी हमने निकालनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम एरिया यहाँ लिखा है, एरिया भी आप निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। चलिए ऐसे करते हैं, हम वॉल्यूम को क्लिक करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम क्लिक करके जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एडिट का बटन आ जाएगा, ठीक है, इसको एडिट करें और यहाँ पे वॉल्यूम को जो है, यहाँ पे जो आपका रेड एरो होगा यहाँ पे आ रहा होगा, उसको सिलेक्ट कर दें, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ ले लें और यहाँ वॉल्यूम को सिलेक्ट करें और ये देखिए रेड एरो आ रहा है इस साइड पे, आपने जो है जो डायरेक्शन इस साइड पे इसकी आ रही है, ठीक है, तो वो आपने सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम का जो पैरामीटर वो इस तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पे आप शुरू से पढ़ना शुरू कर दें, एरिया, बेस, सीरी, कम्युनिटी, तो कहीं भी आपको लेंथ
या विड्थ का कोई भी पैरामीटर आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? तो यहाँ पे आपने पैरामीटर डिज़ाइन करने हैं, पैरामीटर्स आपने खुद बनाने हैं, ठीक है? पैरामीटर आप किस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे एफएस लिखा हुआ है, ठीक है? एफएस का मतलब है कि आप कोई फ़ॉर्मूला ऐड करने लगे हैं या आप कोई पैरामीटर डिज़ाइन करने हैं या आपको पैरामीटर ऐड करने लगे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करके आपके पास छोटी-सी विंडो आ जाएगी, ठीक है? यहाँ पे नाम लिखें आप, ठीक है? फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेंथ। यहाँ पे मैंने लेंथ लेंथ लिख दिया, ठीक है? और उस पे यहाँ पे जाके मैंने लेंथ का जो है यहाँ पे टाइप सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? यहाँ पे लेंथ लिखिए, यहाँ पे लेंथ लिखिए और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है? अब फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है? फॉर्मूला जो है, अच्छा यहाँ पे ना मैंने देखे हैं जो लेंथ के लिए फॉर्मूला है कि इफ आगे ब्रैकेट लगानी है आपने, एरिया इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, फिर ब्रैकेट बंद, फिर जो है उसका रेशियल फिगर आपने 2 या स्क्वायर ऑफ 2। तो यहाँ पे ना हमारे पास ये फार्मूला लिखा हुआ है ना, ये सारा फार्मूला आपका लेंथ के लिए, ठीक है? तो ये सारा फार्मूला इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है? ये इसलिए मैं इस विंडो में दिखा रहा हूँ कि उस विंडो में आपको नजर नहीं आएगा, जहाँ पे जाके से मैं कॉपी कर लूंगा। इसको कंट्रोल सी करें, ठीक है? कॉपी करें, ठीक है? कॉपी करके जो आपका यहाँ पे है ना फार्मूला, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, ठीक है? यहाँ पे पेस्ट करके इसको ओके कर दें, ठीक है? तो ये आपका लेंथ का फार्मूला आ गया, ठीक है? उसके बाद आपने जो है एक और फार्मूला ऐड करना विड्थ का, ठीक है? विड्थ आपने फार्मूला ऐड किया, ठीक है? विड्थ यहाँ पे लिखा, और विड्थ भी क्योंकि लेंथ की तरह से होता है, ठीक है? तो यहाँ पे लेंथ हमने ले लिया, ठीक है? और इसके अंदर जो फार्मूला हम ऐड करेंगे वो फार्मूला आपका विड्थ का बड़ा सिंपल हुआ है, एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है? तो ये एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो है विड्थ निकल आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपने वो वाला फार्मूला दे दिया, इसको ओके कर दिया, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे आपके पास ना लेंथ के पास याद है आपको एक मल्टीप्लिकेशन का एक ना साइन सा बना होता है, क्रॉस बना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे सॉफिक्स में देना है तो सॉफिक्स में दे, सॉफिक्स में नहीं आएगा, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा जो है इसको आगे करता हूँ, थोड़ा सा आपको नजर आए, ठीक है? ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का मतलब होता है कि आप शुरू में एक्स लगाना है, ठीक है? और अगर लेंथ के बाद एक्स लगाना है तो फिर हम यहाँ पे करेंगे, एक स्पेस देंगे और यह एक्स का निशान डाल देंगे, ठीक है? छोटा भी डाल सकते हैं, ठीक है? छोटा एक्स डाल दें, ठीक है? तो अब क्या होगा, ये वाला जो है इसके बाद बेशक एक और स्पेस दे दें, इसके बाद लेंथ होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, फिर उसके बाद विड्थ आएगा, ठीक है? अप्लाई करें, ओके करें। अच्छा, बजाय कि मैं ना जो मेरी ये वाला प्लान था, जो दूसरा प्लान जिसके ऊपर मैंने आपको करके दिखाया था, मतलब कि लिंक करके और सारे रूम्स वगैरह आपको नाम दिखाए थे, तो उसको मैंने छोड़ देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो है अलहदा से मैं करके बताता हूँ आपको कि टैग आपको किस तरह से बनाना है, ठीक है? तो यहाँ आपने ना ये जो टैग है ना इसको क्लिक कर लेना है, ठीक है? जैसे आपने टैग को क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे एडिट फैमिली एडिटर आ जाता है, ठीक है? फैमिली एडिटर, ठीक है? यहाँ पे ऊपर आपका रूम नेम आ जाता है, नीचे आपका लेंथ एंड विड्थ आ जाता है, ठीक है? लेंथ एंड विड्थ आ जाता है। लेंथ एंड विड्थ के अंदर जो मैंने पैरामीटर्स आपको दिए बताए थे ना, तो वो भी अब आपको मैंने यहाँ पे जब फार्मूला में गए थे फर्स्ट के लेंथ का फार्मूला, इसको क्लिक किया, ठीक है? तो इसके अंदर जो है मैंने फार्मूला जो है दिया था इसके अंदर, लेंथ के अंदर, ठीक है? लेंथ के अंदर भी दिया था, विड्थ के अंदर भी आपको फार्मूला जो है दिया था, ठीक है? ये देखें इसका फार्मूला क्या है, विड्थ का ये फार्मूला है, ठीक है? और लेंथ का अगर ले लें तो लेंथ का जो है आपका ये फार्मूला है, ठीक है? और वो फार्मूला फार्मूला ये देखें, ठीक है? ये वाला फार्मूला, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, वैसे तो मैंने वहां पे भी आपको दिखाया था, ठीक है? इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और ये देखें आप फार्मूला यहाँ पे देखिए, तो ये आपका लेंथ आ गया, ये आपका विड्थ आ गया, ठीक है? ये दोनों आपने यहाँ पे इसकी वैल्यूज में दे देना, ठीक है? इसको ओके कर देना, ठीक है? करने के बाद ना आपने लोड नीड टू प्रोजेक्ट कर लेना, ठीक है? ओवरराइट कर देना, ठीक है? जैसे ओवरराइट करेंगे वो देखिए आपके पास ना ऑटोमेटिकली आपको लेंथ भी दे देगा, विड्थ भी दे देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें ये जो लेंथ दे रहा विड्थ दे रहा, क्या ये इसी तरह से है, सही है? तो मैं यहाँ पे डिमेंशन में जाता हूँ, ठीक है? और डिमेंशन में जाके यहाँ पे इसको टैब की दबा के अंदर से और अंदर तक, ठीक है? जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो वो सेंटर से दिखा रहा होता है, तो टैब की दबाएंगे ना तो आप बिल्कुल जो है एज चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है? ये वाला एज आ गया, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक 10650 आपका आ रहा है, ठीक है? तो ये देखिए 10650 आपका आ रहा है। इस तरह दूसरी साइड से आप देखें, ठीक है? दूसरी साइड पे चले जाएं और यहाँ से भी जाकर टैब दबा के यहाँ से और यहाँ अंदर तक जो है ये देखिए अंदर तक 9475 तो इस तरह से ना आप जो डोमेस्टिक बिल्डिंग्स होती हैं ना, डोमेस्टिक बिल्डिंग जो आपकी
आप कर रहे होते हैं उनको जाके इस तरह से उनके टैग जो है ना डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? इनको टैग को, और इसमें देखें अगर फ़र्ज़ करें एक स्पेस अगर ज़्यादा आ रहा है तो फिर एडिट फैमिली में चले जाएँ और यहाँ पे जाके और यहाँ पे अगर इसको एडिट कर लें, एडिट करके जो विड्थ है ना, ठीक है? यहाँ पे आपके पास, ठीक है? तो यहाँ पे इसको बेशक आप एक्स को 7 करके यहाँ पे एक जो है वो डेल की मारेंगे एक, ठीक है? तो वो स्पेस जो है वो कम हो जाएगी और एडिट करेंगे तो फिर आपका बिल्कुल ये देखें एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से आप मॉडिफाई चेंज भी कर सकते हैं और यही पैरामीटर्स आप कहीं और भी जाके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? यही जो सेम है, ठीक है? इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो है नाम भी आ रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे देखें जो है आपका रूम टैग, वो जो भी आपने नाम रखना वो नाम रख सकती हैं आप। यहाँ से एडिट करके डुप्लीकेट करेंगे तब भी आप यहाँ पे जाके आप नाम रख सकते हैं, ठीक है? सही है? तो आप इस तरह से ना चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर अब वॉल्यूम अगर आपको चाहिए तो वॉल्यूम ही ये ठीक है, शोरूम नंबर आपको चाहिए, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे आपके पास पैरामीटर्स होते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? और वहाँ यहाँ पे आके इसको दे सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपने ना टैग डिफाइन करें, याद रखें टेक्स्ट नहीं लिखनी है आपने कभी भी। टेक्स्ट आप लिखेंगे ना तो फिर क्या होगा कि जो आपका जो टेक्स्ट है ना वो इस रूम के साथ लिंक नहीं हुई होगी, ठीक है? अगर लिंक नहीं हुई होगी तो अगर फर्ज करें ये रूम का नाम आप चेंज कर देते हैं या इसके पैरामीटर या इसकी डिमेंशन वगैरह विड्थ लेंथ चेंज करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ना वो चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो ये आपने ख्याल रखना कि जब भी आप ये करें, ठीक है? पैरामीटर डिफाइन करें, ठीक है? तो वो टैग्स में आके जाके आपने, ठीक है? जैसे ही देखें या जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे टैग आ रहा है, टैग का नाम आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह का कोई नाम नहीं आ रहा है, ठीक है? एडिट टाइप में जाएंगे तब भी जो है आपको बताएगा कि रूम टैग है, ठीक है? टैग है कि जो है लोड किया हुआ है। तो इस तरह से आपने ख्याल रखना है, इस तरह से आप जो अपने जो है ना टैग्स क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं टैग, ठीक है? आपको कोई ऐसा पैरामीटर जो आपके पास यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक किया, फैमिली में गए, ठीक है? उसके बाद पता लगा आपके पास कोई पैरामीटर है ही नहीं, एडिट में गए तो इस लिस्ट के अंदर कोई पैरामीटर नहीं आया तो फिर एफएस के आप एफएस को फार्मूले को इस्तेमाल करके वो पैरामीटर जो है डिफाइन कर सकती हैं, ठीक है? उस पैरामीटर का नाम लिखते हैं, ठीक है? उसके बाद उसकी टाइप लिखनी है और जो भी फ़ॉर्मूला उसको लगाना है आप फ़ॉर्मूला लगा के, ठीक है? उसको जो है ड्राइव कर लें। ड्राइव करने के बाद उसको यूटिलाइज़ आप कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से जो है आप चीज़ों को ना चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं टैग्स को, ठीक है? तो टैग्स कस्टमाइज़ जो है ये बेसिकली एडवांस फीचर होती है, तो मैं यही सोच रहा था कि कम से कम अगर मैं रूम्स नंबरिंग करवा रहा हूँ, रूम्स टैग्स वगैरह करवा रहा हूँ, तो आपको टैग के मतलब भी बताया जाए कि टैग किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से आप उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। इसमें थोड़ा-सा मैं समराइज़ कर देता हूँ क्योंकि ये एडवांस फीचर थी तो इसमें थोड़ा-सा इश्यू होगा, ठीक है? आपने करना क्या है कि टैग को सिलेक्ट करना है। टैग को सिलेक्ट करके ना आपने फैमिली एडिटर में चले जाना है, ठीक है? फैमिली का ना मैं आपको एक लेक्चर करवाऊँगा फैमिली के बारे में बताऊँगा, एचवीएसी में कि फैमिली किस तरह से बनती है। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना रिविट के अंदर वो सारी फैमिलीज़ ही होती हैं, ठीक है? यहाँ पे आपका नाम आ गया, यहाँ पे आपका लेंथ एंड विड्थ आ गया, ठीक है? अगर फ़र्ज़ करें कोई चीज़ भी यहाँ पे आ रही है, ठीक है? और आपने एडिट किया, ठीक है? फ़र्ज़ करें ये है, ठीक है? इसको आपने यहाँ पे निकाल दिया इसको मैंने निकाल दिया, तो बाद इसका विड्थ है ये निकाल दिया, ठीक है? तो यहाँ पे देखें आपके पास ना कोई चीज़ भी आपके पास नहीं आ रही। फ़र्ज़ करें कोई वॉल्यूम आपके पास आ रही थी, ठीक है? और वॉल्यूम जो है आपने अप्लाई किया, ओके किया तो ये देखिए वॉल्यूम बन गई। अब इसको आपने चेंज करना है, ठीक है? तो एडिट में जाएँ, ठीक है? उसके बाद जो है पैरामीटर चेंज करें, ठीक है? मतलब कि आपके पास पैरामीटर्स है ही नहीं है, लेंथ का पैरामीटर नहीं है, विड्थ का पैरामीटर नहीं है, तो जब ये पैरामीटर है नहीं तो फिर आप किस तरह से ये पैरामीटर्स बनाएँगे किस तरह से? तो यहाँ पे ना आपका फ़ॉर्मूला ऑप्शन यहाँ पे आ रही होती है, ठीक है? इसको क्लिक कर दें, ठीक है? यहाँ पे जाके लेंथ लिख दें, ठीक है? आपने लेंथ लिख दिया और यहाँ पे भी इसको जाके लेंथ ले लिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? ताकि आपके लिए ना आसानी रहे, ठीक है? कोई चीज़ मिस ना हो जाए, ठीक है? उसके बाद आपने फ़ॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है? तो फ़ॉर्मूला आपका यहाँ पे मैंने बताया हुआ लेंथ का फार्मूला होगा ये वाला फार्मूला, ठीक है? ये वाला फार्मूला इसको क्लिक कर लें, कॉपी करें, ठीक है? और उसके अंदर जो है इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है? जैसे पेस्ट करेंगे ये पैरामीटर आपके पास आ जाएगा। ये वॉल्यूम बेशक आप जो है इसको खत्म कर सकते हैं, देखें इसको रेड के एरो से उस तरफ करेंगे तो यह इधर इधर आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा। उसके बाद दूसरा एक और पैरामीटर आपको चाहिए, ठीक है? तो वो आप फर्स्ट लिखें, ठीक है? उसके बाद विड्थ लिखें इसको, ठीक है? विड्थ आपने लिखा, ठीक है? इसको मैं थोड़ा स्पेलिंग सही कर लूँ, विड्थ,
ठीक है, विड्थ लिख लें, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये भी लेंथ का पैरामीटर, लेंथ ही मेजर कर रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने लेंथ ले लेना, ठीक है। उसके बाद इसका फार्मूला जो आपने एंटर कर देना, इसका फार्मूला आपके पास क्या है, एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ, ठीक है। इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लें, कंट्रोल सी से कॉपी करके इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें, ठीक है, और इसको ओके कर दें। अब देखें आपके पास दोनों जो है वो पैरामीटर्स आपके पास डिफाइंड हो गए, ठीक है। इसे ओके कर देंगे तो ये देखें पैरामीटर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि लेंथ और विड्थ को आपने एक जो साइन होता है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, जैसे आप डोमेस्टिक बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उसके अंदर एक लाइन आ रहा होता है, यहाँ पे स्पेस दें, ठीक है, सॉफिस में ऐड कर दें। सॉफिस का क्या होता है, कि सॉफिस का मतलब होता है कि लेंथ के बाद एक्स आए, अगर प्रीफिक्स में ऐड करेंगे तो पहले एक्स आएगा, ठीक है। इससे पहले स्पेस इसलिए मैंने दी है, ठीक है, एक स्पेस आप बाद में दे दें, एक पहले दे दें, ताकि जो दूसरी लेंथ और विड्थ दोनों के दम थोड़ा सा फासला रहे, ठीक है। ओके कर दें, ठीक है, तो ये देखें इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। विड्थ और विड्थ के स्पेलिंग सही नहीं है, आप जाके स्पेलिंग भी सही कर लें, विड्थ जाएं और यहाँ पे जाके इसको स्पेलिंग जो है इसके सेट कर दें, विड्थ के ओके कर दें, ठीक है। विड्थ की आपकी स्पेलिंग आ गई, ठीक है। इस तरह से आपने कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट आपने कर देना, ठीक है। लोड इनटू प्रोजेक्ट करेंगे तो ये देखा इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपने जो भी रूम का नाम लिखना है, ठीक है, फर्ज करें मैंने किचन लिखना है यहाँ पे, तो किचन में लिख सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं ये वाली जो डिमेंशन मेरे पास आई है मैं चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके लिए ये है कि अगर आप इंचीज में करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैनेज में जाएंगे तो यहाँ आपके पास प्रोजेक्ट यूनिट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाके डिस्टेंस जो है आप यहाँ इसको क्लिक करें और ये बेशक आप जो है फीट के अंदर करते हैं तो फिर आप फीट के अंदर आपके यूनिट्स आ जाएंगे, जिस ऑटोकैड के अंदर हम चेंज करते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके लेंथ के यूनिट्स है उनको भी फीट के अंदर चेंज कर दें तो ऑटोमेटिकली फीट के अंदर आनी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए फीट है या इंचीज में आपने चेंज करना है, जो भी है, ठीक है। फर्ज के लिए इसको मैंने चेंज कर दिया लेंथ को, ठीक है, और डिस्टेंस को भी मैंने चेंज कर दिया जो है फीट के अंदर, ओके किया, ये तो ऑटोमेटिकली देखिए फीट के अंदर आ जाएगा। अब जब मैं यहाँ पे डिमेंशन वगैरह लिखूंगा, ठीक है, इसको टैब दबा के अंदर वाला कोना, ठीक है, और अंदर वाला, ठीक है, तो ये देखिए 35 आ रहा है तो यहाँ भी 35 आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी साइड का आप चेक कर लें, ठीक है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही एक्यूरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाएं और इसको सिलेक्ट करें और उसके बाद 31 और 31/35। अब आप जाके मैनेज में जाएंगे, जाके यूनिट चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूनिट जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसमें जाएं, आप फीट को जो है आप मिलीमीटर्स में कर दें, ठीक है, ओके कर दें, ठीक है। उसी तरह जो है डिस्टेंस को आपने मिलीमीटर्स में कर देना, ठीक है, मिलीमीटर्स में कर दिया, ठीक है। तो और लेंथ को भी आपने मिलीमीटर में कर दिया और उसको भी आपने मिलीमीटर कर दिया, ओके कर दें, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली होगा तो यहाँ पे यूनिट्स भी आपके चेंज हो जाएंगे और आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं यूनिट्स के साथ कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप ना टैग जनरेट कर सकते हैं और यही टैग आप और भी जो मॉडल्स हैं और भी जो आपके यूज कर रहे हैं मॉडल उनके अंदर ये टैग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप यही इस्तेमाल करना चाहते हैं या कोई और टैग आप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की एक्सरसाइज, इंशाल्लाह ये आपको पसंद आई होगी और ज़रूर शेयर करें। और जितने भी दोस्त मेरे जो है मेरे अहबाब है जितने भी मेरे चैनल पे आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हौसला अफ़ज़ाई होती रहे और इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ ना और भी मैं लेके आता रहूँ। तो अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली ट्यूटोरियल में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।